नमस्कार, अकोला बुलेटिन में आप सभी का स्वागत और मैं हूं याशिका। आइए जानते हैं इस वक्त की खबरें, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। बुल्ढाना जिले के मोताला मलकापुर मार्ग पर तेज रफ्तार वाहन ने राहगीरों को कुचला। हादसे में मॉर्निंग वॉक पर निकले 2 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत, एक गंभीर। बुल्ढाना जिले के खामगांव में एक अनाथ किशोरी को बेचने की साजिश उजागर। पैसे की लालच में किशोरी को बेचने वाले चाचा चाची समेत 3 लोगों पर मामला दर्ज। और अकोला में पुलिस ने देशी पिस्तौल के साथ घूम रहे एक युवक को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से जिंदा कारतूस बरामद। बुल्ढाना जिले के मोताला मलकापुर मार्ग पर शुक्रवार की सुबह एक तेज रफ्तार गाड़ी ने मॉर्निंग वॉक पर निकले 3 लोगों को कुचल दिया। इस हादसे में 2 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि एक शख्स गंभीर रूप से जख्मी हुआ है। इस मामले में पुलिस ने अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। मोताला से मलकापुर जाने वाली सड़क पर हर दिन की तरह अमोल गाढ़े, दीपक कायस्थ और कमलेश गुनारे मॉर्निंग वॉक पर निकले थे। तभी डिडोला फाटे के पास एक अज्ञात वाहन ने तीनों को जोरदार टक्कर मार दी। यह हादसा इतना भयावह था कि 2 युवकों की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई और एक गंभीर रूप से जख्मी है। घटना का पता चलते ही परिसर में हड़कंप मच गया और तीनों को तुरंत ही मलकापुर अस्पताल में भेज दिया गया, लेकिन यहाँ डॉक्टरों ने 2 को मृत घोषित कर गंभीर रूप से जख्मी कमलेश को बुल्ढाना के सामान्य अस्पताल में भेज दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर अज्ञात वाहन की खोज शुरू कर दी है। बुल्ढाना जिले में एक अनाथ किशोरी को बेचने की साजिश का मामला सामने आया है। 13 वर्षीय किशोरी को पैसे के लिए उसके चाचा चाची ही बेचने वाले थे, लेकिन पुलिस को इस बात की भनक लग गई थी। किशोरी को गलत हाथों में जाने से बचा लिया गया है। इस मामले में पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बुल्ढाना जिले के खामगांव तहसील के भंडारी गांव में एक 13 साल की नाबालिग लड़की को बेचने का मामला सामने आया है। लड़की के माता पिता की मौत के बाद वो अपनी दादी के साथ ही रहती थी, लेकिन पीड़िता के चाचा चाची पैसे के लिए उसे बेचने की साजिश रची। दलसी मोडे आणि सजन मोडे मला किडनॅप करते, मला इकायचे सांगत असते आणि ते दुसऱ्या गावाला इथं सामान सौदा करत असते आणि ते म्हणते की तुला तुझी सौदा करून तुझ्या आजीला मारून टाकू म्हणे, असं सांगते काय मला काही सांगते ते। पर दादी ने सतर्कता दिखाते हुए जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई। आणि पोलीस स्टेशन पिंपळगाव गेलं सर, तिकडं मला जाऊ दिलं नाही, अडवलं, तिथं मारायला आले मला। मी पळत धावत तिकडं आली सर, लपत पायानं आली माझी नात आहे, बिगर बापाची बिगर मायाची। तिले म्हणते मी सौदा करतो, इतकं म्हणते सर कोणी ऐकून नाही राहिलं सर, मी जाऊ तो कुठं जाऊ आता। ते म्हणते माझ्या पुतणी आहे 4 जणी, जेव्हा या सागर त्यामध्ये तिचा सौदा केला आम्ही, पोरगी आम्हाला ते मी अशी बोलायला गेली साहेब तर मला मारले, माझ्या नातीले मारले। मी धावत पण तुमच्याकडे आली सर, माझी केअर विषय माझी मदत करा साहेब, तुमचा हात जोडून सांगतो मी, दुसरं काही नाही पाहिजे मला। मीडिया में खबर देखते ही पुलिस प्रशासन के कान खड़े हो गए, जिसके बाद पिंपलगांव राजा पुलिस स्टेशन को खुद खामगांव उप विभागीय पुलिस अधिकारी अमोल कोहली ने कार्रवाई का आदेश दिया। पुलिस ने 3 लोगों पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सदर महिला हॉस्टेलला न येता परस्पर बुलढाणा येथे पोलीस अधीक्षक कार्यालयात गेल्यामुळे हॉस्टेलला या घटनेबद्दल कोणतीही फिर्यादी यांनी माहिती दिली नव्हती, परंतु आज समक्ष फिर्यादी यांना तात्काळ बोलवून विचारपूस करून जी काही घटना घडलेल्या आहेत त्या घटनेबद्दल अपराध क्रमांक 230/21 IPC कलम 294, 341, 323 यानुसार गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे आणि जे कोण आरोपी आहेत त्यांच्यावर कायदेशीर कार्रवाई करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे। बुल्ढाना जिले के शेगांव में गोवंश की तस्करी करने वाले वाहन को जब्त कर लिया गया है। पुलिस ने इस कार्रवाई में तस्करों को गिरफ्तार किया है।
शेगांव के खामगांव में गोवंश तस्करी बढ़ती ही जा रही है और आए दिन गोवंश चोरी की खबरें सुर्खियों में बनी रहती है। ऐसे ही कुछ बुल्ढाना जिले के खामगांव में हुआ। अकोला जिले के हिवारखेड़ा पशु बाजार से कुछ मवेशी को अवैध रूप से वाहन में डाल के ले जाया जा रहा था, लेकिन उसी समय उस वाहन का पीछा विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने किया। संदेह होने पर इस बात की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने कार्रवाई कर वाहन और मवेशियों को जब्त कर लिया। पुलिस ने तस्करी के मामले में शिकायत दर्ज कर 3 आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। अकोला में पुलिस ने देशी पिस्तौल के साथ घूम रहे एक युवक को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी के पास से जिंदा कारतूस भी बरामद किया गया है। अकोला में दिन दहाड़े एक व्यक्ति देसी कट्टा, जिंदा कारतूस और मैगजीन के साथ घूम रहे संदिग्ध को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस उप निरीक्षक संतोष महल्ले को मिली गुप्त जानकारी के आधार पर ये कार्रवाई की गई। शहर पुलिस के मुताबिक आरोपी गीता परिसर में संदिग्ध अवस्था में घूम रहा था। पुलिस ने मौका देखकर आरोपी को धर दबोचा। पूछताछ के दौरान आरोपी के पास से देसी कट्टा, मैगजीन और एक जिंदा कारतूस मिला, जिसकी कुल कीमत 26,000 बताई जा रही है। गोपनीय बातमीदाराकडून माहिती मिळाली की विकी अवातिरक राहणार बारलिंगा हा दहशत पसरवण्याच्या इराद्याने गीतानगर मानव शोरूमच्या मागे फिरत आहे। तर अशा माहितीवरून एपीआय नितीन चव्हाण आणि त्यांची टीम जाऊन त्याला ताब्यात घेतले। त्याला ताब्यात घेतले असता त्याच्याजवळ एक अग्निशस्त्र म्हणजे पिस्टल, एक मैगजीन आणि एक कारतूस असे मिळाले। अकोला जिले के मूर्तिजापुर स्थानीय अपराध शाखा पुलिस ने गांजे की अवैध तस्करी करने वाले 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस कार्रवाई में 8 किलो गांजा जब्त किया गया है। मिली गुप्त सूचना के अनुसार स्थानीय अपराध शाखा टीम ने मूर्तिजापुर स्थित कारंजा टी पॉइंट के पास नाकाबंदी की। इस दौरान सामने से आ रहे 2 टू व्हीलर चालक पर पुलिस को शक हुआ। पुलिस ने बाइक को रोककर दोनों की जांच की, जिसमें दोनों के पास से 1,20,000 रुपए कीमत का गांजा, टू व्हीलर और मोबाइल समेत कुल 1,81,000 रुपए का मुद्देमाल जब्त किया है। इस कार्रवाई में पुलिस ने कपिल रत्न शितोले और रोशन गजानन गणेशपुरे इन 2 आरोपियों को हिरासत में लिया है। आरोपियों ने जांच के दौरान हरिदास रामदास जाधव का नाम बताया, जो अब तक फरार है, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। फौरन लौटेंगे एक ब्रेक के बाद। प्रिय ग्राहक, कोरोना के प्रादुर्भाव के चलते आपसे अनुरोध है कि आप अपने केबल का मासिक भुगतान अपने ऑपरेटर को कैशलेस तरीके से, जैसे कि यूसीएन मोबाइल ऐप या फिर नीचे दिए गए ऑनलाइन पेमेंट मेथड्स का इस्तेमाल करके करें, ताकि आपका मनोरंजन बिना किसी रुकावट के लगातार चलता रहे। धन्यवाद। UCN Broadband, high speed broadband, speed up to 1 Gbps, free video conferencing, IPTV, वीडियो ऑन डिमांड और डिजिटल केबल टीवी, सब कुछ आपके UCN गीगा फाइबर द्वारा। कॉर्पोरेट ऑफिसेज या बिजनेस के स्मार्ट वर्किंग के लिए स्पेशल पैकेजेस उपलब्ध। साथ ही वर्क फ्रॉम होम है अगर आपका ऑप्शन, तो फ्यूचर रेडी UCN ब्रॉडबैंड है आपका सोल्यूशन। कनेक्शंस के लिए तुरंत SMS करें या कॉल करें। UCN ब्रॉडबैंड यूजर्स के लिए अपने कंप्यूटर और लैपटॉप सिक्योरिटी का अब नहीं कोई टेंशन, क्योंकि हम लाए हैं UCN सेफ एंटीवायरस, जो दे वायरस सेफ्टी के साथ साइबर क्राइम सिक्योरिटी भी। कनेक्शंस के लिए तुरंत SMS करें या कॉल करें। बुल्ढाना जिले के मोताला मलकापुर मार्ग पर तेज रफ्तार वाहन ने राहगीरों को कुचला। हादसे में मॉर्निंग वॉक पर निकले 2 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत, एक गंभीर। बुल्ढाना जिले के खामगांव में एक अनाथ किशोरी को बेचने की साजिश उजागर। पैसे की लालच में किशोरी को बेचने वाले चाचा चाची समेत 3 लोगों पर मामला दर्ज। और अकोला में पुलिस ने देशी पिस्तौल के साथ घूम रहे एक युवक को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से जिंदा कारतूस बरामद। विधानसभा के विरोधी पक्ष नेता देवेंद्र फडणवीस ने राज्य सरकार से किसानों की मदद की मांग की है। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि विदर्भ और मराठवाड़ा में अतिवृष्टि से प्रभावित किसानों के नुकसान का जायजा लेने के बाद राज्य सरकार से अधिक मदद दिलाने का प्रयास करेंगे। नागपुर में पत्रकारों से बात करते हुए फडणवीस ने आरोप लगाया कि सरकार की घोषणा केवल पेपर तक सीमित है,
जरूरतमंद किसानों को मदद मिल नहीं रही। खरं म्हणजे ज्यावेळी अशा प्रकारची परिस्थिती असते त्यावेळी पहिल्यांदा नजर आणेवारीच्या आधारावरच आपल्याला त्या ठिकाणी मदत करता येते। इंडिव्हिज्युअल पंचनाम्याची त्यावेळी आवश्यकता पडत नाही आणि मला असं वाटतं की पंचनामे होत राहतील, पण पहिल्यांदा तातडीची मदत काय करता येईल याचा विचार सरकारने करण्याची गरज आहे। असं वाटतं की शेवटी मंत्री किंवा राज्यातले प्रमुख लोक त्या ठिकाणी जर गेले तर एक प्रकारे प्रशासन देखील जागा होत असतं आणि लोकांना काही ना काही दिलासा मिळत असतो, कारण अशा परिस्थितीमध्ये कोणीतरी आपलं ऐकताय असं लोकांना वाटलं पाहिजे, ते महत्त्वाचं असतं। मी स्वतः उद्यापासनं मी आणि आमचे विरोधी पक्षनेते विधान परिषदेचे प्रवीण दरेकर आम्ही देखील उद्यापासनं मराठवाड्याच्या आणि दौऱ्याची सुरुवात करतो आहे। वाशिमपासून आम्ही सुरुवात करतो आहे आणि बऱ्याच भागामध्ये आम्ही 3 दिवस जाणार आहोत। मला असं वाटतं की मग इथली जी परिस्थिती आहे ती सरकारपर्यंत पोहोचवून आणि सरकारकडनं जास्तीत जास्त मदत कशी मिळवतेला प्रयत्न आम्ही करू। राज्य के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख मामले में राज्य के मुख्य सचिव और पुलिस महासंचालक को सीबीआई द्वारा समन्स भेजे जाने के मामले में देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि उन्हें इस बारे में अधिक जानकारी नहीं है। नाही, मला या संदर्भातली कुठली माहिती नाही आहे। माध्यमांमध्ये मला असं वाटतं या संदर्भातली काहीतरी चर्चा आहे, पण जोपर्यंत माझ्याकडे अधिकारिक अशा प्रकारची माहिती येत नाही तोपर्यंत या संदर्भात बोलणं मला तरी योग्य वाटत नाही, कारण ही महत्त्वाची पद आहेत, ही मोठी पद आहेत। या पदांबद्दल स्पेक्युलेशन करून बोलणं हे काही योग्य नाही। राज्य के पूर्व वित्त मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने अतिवृष्टि से फसलों को हुए नुकसान के मुद्दे पर राज्य की महाविकास आघाड़ी पर निशाना साधा है। नागपुर में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सत्ता के प्रेम और स्वार्थ में इतनी उलझी है कि उसे संकट में फंसे किसानों की चिंता ही नहीं है। या सरकारची गेल्या 2 वर्षाचा कालावधी होत आला आहे। प्रत्येक संकटात, प्रत्येक समस्येत हे सरकार एकतर उदासीन राहतं किंवा आपलं अपयश झाकण्यासाठी केंद्र सरकारची ही जबाबदारी आहे असं भाष्य करतं। खरं तर जेव्हा शेतकरी अडचणीत असतो, संकटात असतो, देवेंद्र फडणवीसजी मुख्यमंत्री असताना आम्ही नेहमी शेतकऱ्यांच्या बाजूनी खंबीरपणे उभे राहिलो। 29 ऑगस्ट 2019चा GR हा राज्यामध्ये आजपर्यंत अशा संकटाच्या परिस्थितीमध्ये सर्वात सहानुभूतीपूर्वक, जाणीवपूर्वक शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी काढलेला GR आहे। या अगोदर माननीय उद्धवजी हे मुख्यमंत्री नव्हते, पण त्यांनी सुद्धा शेतकऱ्यांच्या संदर्भामध्ये ज्या सूचना केल्यात त्या सूचनांचं स्वागत करत त्यावर योग्य अंमलबजावणी करण्यासाठी देवेंद्रजीच्या नेतृत्वामधलं भारतीय जनता पार्टी व स्वर्गीय बाळासाहेब ठाकरे यांच्या शिवसेनेने नेहमीच पुढाकार घेतला। आज राज्याचं हे दुर्दैव आहे की सत्तेच्या प्रेमामध्ये, खुर्चीच्या स्वार्थामध्ये हे इतके गुंतून आहे की शेतकऱ्यांची समस्या असल्यानंतर सुद्धा या अतिवृष्टीने झालेल्या नुकसानीचा आढावा घेत त्वरित मदत घोषित करण्याची आवश्यकता असताना पुन्हा एकदा नेहमीच्या सवयीप्रमाणे केंद्राच्या NDRFकडे दोष द्यायचा असं सुरू झालं आहे। आज आमची मागणी भारतीय जनता पार्टीची आहे की शेतकऱ्यांना मदत करताना वेळ पडली तर कर्ज काढा आणि या शेतकरी बांधवांना मदत करण्यासाठी सरकारने कुठेही कंजूसी करू नये, कमकुवतपणा दाखवू नये। राज्य में महीने भर से हो रही भारी बारिश की वजह से किसानों की फसल का बड़ा पैमाने पर नुकसान हुआ है, जिसका मुआवजा प्रशासन की ओर से जल्द देने की मांग अकोला के किसान ने की है। अकोला जिले में हाल ही में हुई भारी बारिश की वजह से नदी नाले लबालब हो गए हैं, जिस वजह से नदी के आसपास के गांव को स्थानीय प्रशासन की ओर से सतर्क किया गया है। भारी बारिश की वजह से किसानों की फसल को भी बड़ी मात्रा में नुकसान हुआ है। खेत में पानी भर जाने की वजह से उनकी फसलें खराब हो गई हैं। हर बार आने वाले इस संकट से किसानों को जूझना पड़ता है, इसलिए सरकार द्वारा दिए जाने वाले फसल बीमा लाभ जल्द से जल्द किसानों को देने की मांग की जा रही है। या 3 दिवसात सर इतका पाऊस आलेला आहे आमच्या एरियामध्ये, सर्व शेतामध्ये पाणीच पाणी झालेलं आहे। पाणी इतकं आलं की नदी नाले सर्व एक झाले।
या पावसामुळे आमच्या शेतात सर्व पाणीच पाणी थांबलेलं आहे आणि त्या पावसामुळे आमच्या पराठीच्या बोंड्या सडलेल्या आहे आणि हाताशी आलेलं सोयाबीनसुद्धा ते सुद्धा एकदम खराब झालेलं आहे. ते सोंगणीच्या लायकीचं नाही राहिलं, सर्व ते गळून पळून राहिलं त्याच्या शेंगा वगैरे आणि पराठीसुद्धा खराब झालेली आहे. आणि याच्यापर्यंत जो पाऊस याच्या अगोदर जो पाऊस आला त्या पावसामुळे सुद्धा आम्ही गारद झालेलो आहोत आणि या पावसाळ्यात आम्ही हवालदिल झालेलो आहोत. याच्या अगोदर आम्हाला कोणी सुद्धा पाहायलासुद्धा आलं नाही आणि अजून पण कोणी आलेलं नाही. आमची एक विनंती आहे की सरकारनं येऊन आम्हाला काहीतरी मदत द्यावी आणि आतापर्यंत जे नुकसान झालं आमचं ते भरून द्यावं. त्यातल्या तर त्या सोयाबीनला भाव एकदम 11,000 रुपये क्विंटलचा भाव होता, आता एकदम 3,500-4,000 रुपयेपर्यंत आणला. हाताशी आले सोयाबीन ती गेलं तर त्याकरता शेतकरी म्हणजे आता खूप मेटा कुडीस आलेला आहे. करिता शासनानं काहीतरी लवकरात लवकर मदत द्यावी ही सर्व शेतकऱ्याची विनंती आहे. आमची हात जोडून विनंती आहे की लवकरात लवकर आम्हाला मदत देण्याची कृपा करावी. गत 2 दिनों से हो रही भारी बारिश से सोयाबीन की फसल का बड़ी मात्रा में नुकसान हो गया है. सोयाबीन का 31,957 हेक्टेयर और कपास का 7,734 हेक्टेयर का नुकसान होने का अनुमान कृषि विभाग ने लगाया है. कृषि विभाग का कहना है कि जिन इलाके में अतिवृष्टि की वजह से फसल का नुकसान हुआ है उन इलाकों का कृषि विभाग की ओर से निरीक्षण कर किसानों को फसल बीमा देने का प्रयास करेंगे. अकोला जिल्ह्यामध्ये गेल्या 2 दिवसापासून जो पाऊस आहे त्या पावसामुळे सोयाबीन पिकाचे सुमारे 31,957 हेक्टरवर नुकसान झाल्याचा प्राथमिक अंदाज आहे. तर कापूस या पिकाचं 7,734 हेक्टरवर नुकसान झाल्याचा अंदाज आहे. जर पाऊस असंच 3-4 दिवस अजून कंटिन्यू राहिले तर सोयाबीन पिकाचे नुकसानीचे क्षेत्र जवळपास 80,000च्या वर जाईल, तर कापसाचे क्षेत्र 5,000च्या वर जाण्याची शक्यता आहे. प्रथमतः आता नुकसान झालेल्या क्षेत्राचा मी समितीमार्फत संयुक्त पंचनामा करून घेतो, सर्वेक्षण करून घेतो. सर्वेक्षण करून आपण NDRFच्या निकषाप्रमाणे तो एरिया मदतीसाठी आपण शासनाकडे सादर करतो. ह्या व्यतिरिक्त ज्या शेतकऱ्यांनी पीक विमा उतरवलेला आहे त्यांची इंटिमेशन घेऊन त्यांची वैयक्तिक पातळीवर पंचनामे करून त्यांची विमा मदत मिळवून देण्यासाठी आम्ही प्रयत्न करतो. मौलाना कलीम सिद्दीकी को ATS द्वारा झूठे आरोप में गिरफ्तार करने से MIM पार्टी ने अकोला जिलाधिकारी कार्यालय के सामने आंदोलन किया. इस दौरान केंद्र सरकार की भी जमकर आलोचना की गई. बेबुनियाद तरीके से यूपी ATS ने जिस तरह कलीम सिद्दीकी साहब को गिरफ्तार किया और बेबुनियाद धाराएं लगाई, उसका ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन निषेध करती है और मांग करती है कि ये जो बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए गए उसे वापस लिया जाए और जल्द से जल्द बाइज्जत कलीम सिद्दीकी साहब को रिहा किया जाए. यहाँ पर धरना आंदोलन किया है ताकि हमारी आवाज़ सरकार तक, आवाम की आवाज़ सरकार तक पहुँचे और जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग की जाए. बुल्ढाना जिले के खामगांव में बिजली बीमा के कर्मचारियों पर लोगों ने हमला कर दिया, जिसमें एक कर्मचारी घायल हुआ है. इसी घटना की शिकायत पर पुलिस ने 8 लोगों पर मामला दर्ज किया है. कोरोना काल में सभी के कारोबार बंद थे और कामकाज भी ठप था. उसी के चलते कई लोग बिजली बिल नहीं भर पा रहे थे. ऊर्जा विभाग के बार बार नोटिस दिए जाने के बावजूद भी बिजली बिल का भुगतान नहीं करने वाले ग्राहकों का बिजली कनेक्शन काटने के आदेश जारी किया गया है. बकायादारों का कनेक्शन काटने गए कर्मचारियों पर स्थानीय लोगों ने हमला कर दिया, जिसमें एक कर्मचारी और सहायक अभियंता घायल हो गया. सहायक अभियंता की शिकायत पर हमला करने वाले सुरेश बोरकर, उनकी पत्नी तथा 6 आरोपियों पर मामला दर्ज किया गया है. काल खामगाव शहरातील धुबी खदान येथे वीज वसुली करता आमचे पथक गेले असता त्यामधील अतिरिक्त कार्यकारी अभियंता श्री हेलोडे साहेब तसेच वरिष्ठ तंत्रज्ञ श्री खंडारे, श्री सपकाळ यांच्यावरती तेथील जमावाने अमानुष मारहाण करून हल्ला केला आणि त्यामध्ये वरिष्ठ तंत्रज्ञ जे आहेत श्री खंडारे हे यांना जबर मारहाण झालेली आहे. त्या घटनेचा निषेध म्हणून सर्व महावितरण कर्मचारी अधिकारी यांनी तत्काळ खामगाव शहर पोलीस स्टेशन इथे धाव घेऊन रीतसर सदर आरोपींविरुद्ध तक्रार दाखल केलेली आहे. FIR सुद्धा नोंदवला गेलेला आहे. अद्याप आरोपींना अटक झालेली नाही आहे. तसेच आरोपींकडूनही
फिर्यादी जे आमचे अधिकारी कर्मचारी आहेत त्यांच्यावरती खोटी तक्रार दाखल झालेली आहे। या विरोधात आमच्या खामगाव विभागातील जे अधिकारी कर्मचारी संयुक्त कृती समिती आहे त्यांनी अप्पर पोलीस अधिकारी यांच्याकडे निवेदन देऊन तशी विनंती केलेली आहे की आरोपींवरती तात्काळ कडक कारवाई करून जे खोट्या तक्रारी आमच्या फिर्यादींवरती केलेल्या आहेत त्या खारिज करण्यात याव्या। अब एक नजर आज के तापमान पर। खबरें समाप्त करने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। बुल्ढाना जिले के मोताला मलकापुर मार्ग पर तेज रफ्तार वाहन ने राहगीरों को कुचला। हादसे में मॉर्निंग वॉक पर निकले 2 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत, एक गंभीर। बुल्ढाना जिले के खामगांव में एक अनाथ किशोरी को बेचने की साजिश उजागर। पैसे की लालच में किशोरी को बेचने वाले चाचा चाची समेत 3 लोगों पर मामला दर्ज। और अकोला में पुलिस ने देशी पिस्तौल के साथ घूम रहे एक युवक को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से जिंदा कारतूस बरामद। न्यूज रूम से बस इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आप देखते रहिएगा यूसीएन न्यूज। नमस्कार।